हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के जादुई तकिए की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। भीमकपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। हरिया की 3 बेटियां थीं जो अब बड़ी हो चुकी थी। हरिया के पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का गुजरान चलाता था। कुछ ही महीनों में हरिया की सबसे बड़ी बेटी माला की शादी होने वाली थी और इसीलिए हरिया दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करता था। एक दिन हरिया खेत से वापस घर लौटकर अपनी बेटियों के पास जाकर बैठता है। मेरी तीनों राजकुमारियाँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम सबकी कोई भी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाता, ना ही तुम सबको खुश रख पाता हूँ। और अब तो कुछ ही महीनों में माला की शादी भी है। माला बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी शादी भी अच्छे से नहीं करवा पा रहा हूँ। शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, इसलिए बेटा मुझे माफ़ कर दो। पिताजी की यह बात सुनकर माला बहुत ही दुखी होकर कहती है, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। हम तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे पिता मिले जो हमें इतना प्रेम करते हैं। और पिता के प्रेम के आगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ या गहना बड़ा नहीं है। और हाँ पिताजी, आप मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्यार और आशीर्वाद, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। यह सुनकर हरिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेता है। ऐसे देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन हरिया बहुत ही खुश होकर खेत से वापस घर आता है और वह अपनी बेटियों से कहता है, बेटिया, आज मैं तुम सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इस बार हमारे खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें इस फसल के बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माला की शादी भी बहुत ही अच्छे से हो पाएंगी। अगले ही दिन हरिया को अपने खेत की फसलों के बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं और यह देखकर हरिया बहुत ही खुश हो जाता है। हरिया उन पैसों को लेकर वापस घर लौटता है कि तभी रास्ते में वह बोलता है, अरे वाह, इस बार तो इन फसलों के हमें बहुत ही अच्छे दाम मिले हैं। अब मैं अपनी बेटियों की हर ज़रूरतों को पूरी कर पाऊंगा और अब माला की शादी भी बहुत ही अच्छे से होगी। ऐसे हरिया बहुत ही खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी अचानक हरिया के सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। हरिया तो उन लुटेरों को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लुटेरे हरिया को चारों ओर से घेर लेते हैं और तभी उनमें से एक लुटेरा बोलता है, सुन बुड्ढे, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सब तू हमारे हवाले कर दे, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लुटेरे की यह बात सुनकर हरिया बहुत ही घबरा जाता है। वह बोलता है, कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इन पैसों को कमाया है। मेरे घर पे मेरी बेटियाँ भूखी प्यासी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। वहीं वह लुटेरे तो हरिया की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हरिया के पास से सारे पैसे लूटकर वहां से चले जाते हैं।
यहाँ देखकर हरिया तो बहुत ही दुखी हो जाता है और वह घर जाने के बजाय एक झील के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मेरे परिवार ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे सारे पैसे तो उन लुटेरों ने लूट लिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या मुंह लेके अपनी बेटियों के सामने जाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि मैं उनको कभी भी खुश नहीं रख सकता? मुझे लगता है कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। इतना बोलकर हरिया उस झील में कूदने ही वाला होता है कि तभी उस झील की परी बाहर आती है। हरिया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हरिया, मुश्किलों से हार मानकर अपनी जिंदगी को खो देना ये तो गलत है ना। हरिया, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये एक मेरा जादुई तकिया है। इस जादुई तकिए के ऊपर तुम अपना सिर रखकर जो भी सोचोगे वो सब असलियत में बदल जाएगा। हरिया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद कर दी। अब आगे तुम्हें सोचना है कि तुम्हें इस तकिए का इस्तेमाल कैसे करना है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। इतना बोलकर परी हरिया को वह जादुई तकिया दे देती है। हरिया तो उस जादुई तकिए को लेकर बहुत ही खुश होता है और वह परी का धन्यवाद करके वापस अपने घर जाता है। घर पहुंचते ही हरिया उस जादुई तकिए के ऊपर अपना सिर रखकर सो जाता है और वह सोचता है कि उसके खेत की जमीन के नीचे बहुत सारा सोना छिपा है। अगले दिन सुबह हरिया तुरंत ही अपने खेत में जाकर जमीन को खोदने लगता है कि तभी वह बहुत ही हैरानी से देखता है क्योंकि उसकी जमीन के अंदर से बहुत सारा सोना निकलता है। हरिया तो उस सोने को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उस सारे सोने को लेकर वापस अपने घर लौटता है और अपनी बेटियों को वह सोना दिखाता है। वहीं इतना सारा सोना देखकर तीनों बेटियां बहुत ही हैरान हो जाती हैं कि तभी माला पिताजी से कहती हैं, पिताजी, इतना सारा सोना कहाँ से आया? क्या हमें फसलों के इस बार इतने सारे दाम मिले हैं? बताइए पिताजी। हरिया अपनी तीनों बेटियों को उस लुटेरे और फिर परी के जादुई तकिए के बारे में सारी बात बताता है और हरिया की सारी बात सुनकर उसकी तीनों बेटियां सच्चे मन से परी का धन्यवाद करती हैं और फिर उस दिन के बाद से हरिया बहुत ही धनवान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरों को जैसे ही यह पता चलता है कि हरिया के घर में बहुत सारा सोना और पैसा है कि तुरंत ही सभी देर रात को हरिया के घर पहुंचते हैं और चुपके से हरिया का सारा पैसा और सोना चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ उस झील की परी आ जाती हैं और वह बोलती हैं, बहुत शौक है ना तुम सभी को लोगों के घर से पैसे और सोना लूटने का। लो, आज मैं तुम सभी को ही सोने की मूर्ति बना देती हूँ। अब तुम सभी सोने की मूर्ति बनकर ही रहना पूरी जिंदगी। इतना बोलकर परी उन सभी लुटेरों को सोने की मूर्ति बना देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया भी अब बिना किसी परेशानी के खुशी से अपनी बेटियों के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को कोई भी क्यों ना चुरा ले, लेकिन उन पैसों से वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। एक ना एक दिन उसे इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।